अलमारी में सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो कुछ ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर कर लेते हैं। ये कॉर्नर थोड़ा-सा खाली-खाली लग रहा है, चलो ऑनलाइन कुछ डेकोरेटिव पीस मँगा लेते हैं। ये बेडशीट के साथ ये कुशन कवर मैच नहीं कर रहा, चलो कुछ अच्छा-सा कुशन कवर ऑर्डर कर लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल इतनी ज़्यादा ईज़ी हो गई है कि सच बताना कोई भी चीज़ ऑर्डर करने से पहले क्या हम एक बार भी सोचते हैं, सच में इस चीज़ की हमें ज़रूरत है भी या नहीं? ये मेरी अलमारी इतनी ज़्यादा सामान से फुल हो गई है कि ना कि एक साड़ी, ना ही एक पर्स रखने की जगह है। एक पल को तो मैंने फ़ोन उठा ही लिया था कि कुछ ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा, क्या सच में मुझे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है? देखो, ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करने में 2 सेकंड लगेंगे और 2-4 दिन में वो आ भी जाएगा। क्या सच में उस ऑर्गेनाइज़र को सही यूटिलाइज़ मैं करूँगी? या फिर मेरा पैसा भी जाएगा और ऑर्गेनाइज़र कहीं कोने में पड़ा ही रहेगा? देखो, ऑर्गेनाइज़र बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है घर के हर एक छोटे-छोटे सामान को ऑर्गेनाइज़र पे ही ऑर्गेनाइज़ करने का? थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, अपनी अलमारी, अपने घर के कॉर्नर को अच्छे से देखिए। कहाँ कौन-सा सामान फिट हो सकता है, किस तरह से फ़ोल्ड करने से कम जगह में बहुत सामान हम रख सकते हैं। हमेशा अपने सामान को कैटेगरी वाइज़ ऑर्गेनाइज़ कीजिए ताकि वो सेफ भी रहे और टाइम आने पे फटाक से हमें मिल जाए। जब मेरे पास 1-2 पर्स थे तब यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तब तो चल रहा था, अभी 4-5 हो गए हैं तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होते ही नहीं है, हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, जुहार एंड वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ जुगाड़ आइडिया के बारे में जो आपके बेफिजूल शॉपिंग के खर्चे बचाएँगे। मैंने सोचा मेरे सारे पर्स को टीवी यूनिट की ये जो ड्रॉ है उसमें रखूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी। लेकिन खोल के देखा तो उसमें ऑलरेडी मैंने बेडशीट ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था। यही होता है जब हम बिना सोचे समझे कहीं पे भी कुछ सामान ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। ये इतना फुल है कि 1-2 बेडशीट नया अगर इसमें ऐड कर ली तो रखने के लिए जगह नहीं है। ये एक कबर्ड है मेरे गेस्ट रूम का, बहुत बड़ा है और इसमें लिविंग रूम, गेस्ट रूम, स्टडी रूम के जितने भी बेडशीट हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी पर्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ग्रोसरी के अलमारी में हम हमारी मेकअप के सामान ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हर एक सामान की एक अलग से कैटेगरी होती है जिसे उस हिसाब से हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। फिर सोचा क्यों ना सारी बेडशीट को इसी अलमारी में ऑर्गेनाइज किया जाए, जब भी जरूरत पड़े तो एक ही जगह में सब कुछ मिल जाएगा और मेरे पर्सेस के लिए भी डेडिकेटेड प्लेस मिल जाएगी। फिर मैंने सारे पर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटे से कैबिनेट को अच्छे से क्लीन किया, लाइनिंग वगैरह लगाया। देखो, हम लड़कियों को ना हमारे खुद के पर्स, ड्रेसेस से बहुत प्यार होता है। कोशिश करते हैं उससे संभाल के रखें ताकि लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ चले। तो पर्स भी, जो पर्स आप अभी रिसेंटली यूज़ करने वाले नहीं हैं, उसके अंदर न्यूज़पेपर डाल के रखिए ताकि वो एकदम पिचक से जाते हैं ना, वो अपना शेप मेंटेन रखें। और यहाँ पे मैं बड़े पर्स के अंदर छोटे-छोटे पर्स भी डाल के रख लेती हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर डालना नहीं चाहते तो स्पेस अगर कम है तो बड़े पर्स के अंदर छोटे-छोटे पर्स डाल के भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे पर्स तो मेरे पास 8 हैं, लेकिन यहाँ पे 6 दिख रहे हैं क्योंकि उस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। स्पेस छोड़ा है कि और कुछ न्यू एडिशन हो तो उसके लिए जगह बनी रहे। चलो, मेरे पर्स तो ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, अब बेडशीट को भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। मैंने कहा था ना, हर एक सामान को ऑर्गेनाइज़ करने का एक तरीका होता है। कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए कि कम स्पेस में खूब सारे सामान आ जाएँ। सबसे पहले तो मैंने कुशन कवर को ऊपर वाले शेल्फ में ऑर्गेनाइज़ कर लिया। एक बात बताना, क्या आपके बेडशीट के साथ पिलो कवर मैच होके रहते हैं, सेट होके रहते हैं या फिर बेडशीट चेंज करने के वक़्त बेडशीट तो डाल लेते हो लेकिन पिलो कवर मैच का मिलता ही नहीं है? सो कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए बेडशीट को ताकि मैचिंग का पिलो कवर भी उसके साथ ही रहे, बार-बार उसे ढूँढना ना पड़े। कुछ इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ कि मेरे पिलो कवर कभी गुम नहीं होते। तो बेडशीट को पहले 4 फ़ोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है, फिर कुछ हिस्सा पीछे की तरफ हमें फ़ोल्ड करना है और फिर आगे की तरफ कुछ इस तरह से 2 फ़ोल्ड करके जो खुला हिस्सा है उसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप फ़ोल्ड कीजिए। वीडियो में आप देख सकते हैं और समझ में भी आ रहा होगा, आई होप। उसके बाद इस तरह से पॉकेट जैसे बन जाता है और जो हमारे फ़ोल्ड किए हुए हिस्से को इस पॉकेट के अंदर आपको डालना है और जो पिलो कवर है उसको भी इस पॉकेट के अंदर डाल दीजिए और
बस 2 फ़ोल्ड हमें कर लेना है और हमारा बेडशीट कभी नहीं खुलेगा, ना ही पिलो कवर गुम होगा। और कुछ इस तरह से मैंने सारे बेडशीट को फ़ोल्ड कर लिया और पिलो कवर और बेडशीट तो एक जगह रहेंगे ही, फ़ोल्ड भी नहीं खुलेंगे और स्पेस भी बच गया। है ना स्मार्ट जुगाड़? हमेशा कुछ ऑर्गेनाइज़ करें तो थोड़ा-सा स्पेस छोड़ के करें ताकि कुछ न्यू एडिशन हो तो वापस से जगह चेंज करने की नौबत ना आए। हम गृहिणियों को सबसे ज़्यादा अपने घर को हमेशा सजा के ऑर्गेनाइज़ करके रखना पसंद है। ऐसे में सोशल मीडिया में आजकल खूब डेकोरेटिव आइटम के अनबॉक्सिंग, रिव्यू आते रहते हैं। उसे देख के बिल्कुल मन कर लेता है और फटाक से हम ऑर्डर कर लेते हैं। कुछ दिन तो सजाते हैं, फिर पता चलता है कि ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है और ऐसे में कुछ नया ऑर्डर करने का मन करता है ना? ऐसे में हमारे खूब सारे पैसे खर्च तो होते ही हैं, घर में डेकोरेटिव आइटम भी फुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी सजाने का मन नहीं करता। इसीलिए मैं कहूँ तो कभी भी ट्रेंड के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद मत करना। हमेशा अपने घर के डिज़ाइन, बजट, अपने लोकेशन के हिसाब से घर को डेकोरेट करना। कई बार कुछ फैंसी तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन खराब होने के बाद अपनी लोकेशन में वो रिपेयर ही नहीं होता। मेरे लिविंग रूम का इस कॉर्नर को मैंने स्नेक प्लांट से डेकोरेट किया था, आप सभी के साथ शेयर भी किया था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो प्लांट बचा ही नहीं, तो उसे खाली करना पड़ा। अभी इस कॉर्नर को मुझे डेकोरेट करना है, लेकिन कोई पैसा मैं यहाँ पे खर्च करने वाली नहीं हूँ। कई बार घर में जो ऑलरेडी सामान है, उसकी जगह चेंज कर देने से, थोड़ा-सा इधर-उधर करके सजा देने से एक न्यू लुक आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर वास था जो मेरे बेडरूम में था, तो इसको लाके मैं इस कॉर्नर में डेकोरेट करने वाली हूँ। यहाँ पे इस फ्लावर वास को मैं कोई फ्लावर के साथ डेकोरेट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फ्लावर मेरे पास नहीं है। इसे एज़ अ स्टूल स्टैंड कह ले, उसी तरह से मैं यूज़ करूँगी। ये फ्लावर वास सिल्वर कलर के हैं, एज़ अ स्टूल मुझे यूज़ करना है तो कोई बेस तो चाहिए, तो ये एल्युमिनियम का प्लेट मेरे पास था जो यूज़ में नहीं आ रहा था घर में और इसे कोई एक्स्ट्रा कलर मुझे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वास के साथ ये कलर मैच कर रहे हैं। मेरे पास ये बुद्ध जी का फेस आइडल था तो मैंने सोचा इसे यहाँ पे प्लेस करूँ। ऐसे तो मैं नहीं रखूँगी क्योंकि ये प्लेट बिल्कुल खाली-खाली लग रहे हैं। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं सी शेल का यूज़ करूँगी। रिसेंटली अभी हम केरला गए थे तो वहाँ से मैंने ये एक पैकेट लाया था। ये सी शेल को यूज़ करके बहुत ही प्यारा-सा विंड चाइम मैंने बनाया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर कहीं राइट या लेफ्ट साइड मैंने लिंक दे दिया है। प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में बने रहिएगा। आगे बहुत ही अमेज़िंग बजट फ्रेंडली जुगाड़ आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखो घर के ही सामान को थोड़ा बहुत इधर-उधर करके हमारा कॉर्नर बिल्कुल डेकोरेट हो गया है। कई बार जुगाड़ करने का कुछ मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि कौन इतना मेहनत करेगा, परचेज़ ही कर लेते हैं। ऐसे में ये आरुष के 5th या 4th नंबर लंच बैग होगा जो मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। नीचे से इस तरह से कुछ दिन यूज़ करने के बाद फट ही जाते हैं। इस बार सोचा और नहीं मैं परचेज़ करने वाली हूँ, खुद से जुगाड़ ही करूँगी। लेकिन सच कहूँ तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी कम मेहनत और इतना स्ट्रॉन्ग लंच बैग मैं घर में जुगाड़ कर सकती हूँ। डेनिम का कपड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे, तो ये एक 1/3 पैंट था जो लूज़ हो गया तो यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका कलर, प्रिंट, कपड़ा सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। उसके साथ-साथ लेयरिंग के लिए एक और जीन्स और जो राइस बैग आती है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कोई पानी वगैरह, कुछ खाना वगैरह गिर जाए तो वो बैग में ना लगे, वाटरप्रूफ हो। पहले तो ये पैंट को मैं कट कर लूँगी ताकि प्रॉपर एक फैब्रिक मिले मुझे कटिंग करने के लिए। फिर मैंने कुछ इस तरह के डिज़ाइन सोचा है तो उसी हिसाब से चॉक में मैंने मार्क कर लिया है। आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे ले सकते हैं। फिर इस मार्क को फ़ॉलो करते हुए मुझे कट कर लेना है। इसके बाद ये जो मेन फैब्रिक है उसे कट करेंगे और इसी मेजरमेंट के हिसाब से लेयरिंग के लिए जो जीन्स का कपड़ा है वो और जो राइस बैग का फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद अभी आपस में तीनों को हमें स्टिच कर लेना है। ये लंच बैग का हैंडल बनाने के लिए कोई डोरी वगैरह मैंने यूज़ नहीं की है। आप देख सकते हैं बीच में एक होल जैसा मैंने कट किया है और बाकी के 2 लेयरिंग को स्टिच करने के बाद कट कर लूँगी। तीनों को आपस में स्टिच करने के बाद जो लंच बैग है उसके बैक साइड के अंदर की तरफ मैंने ये पॉकेट जैसा बनाया है ताकि हैंड वॉश, चम्मच वगैरह उसमें ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। पहले तो मैंने सोचा था कोई साइड में कुछ इस तरह से फैब्रिक दूँगी ताकि लंच बैग थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का बने। फिर मैंने सोचा क्योंकि आरुष लंच तक घर में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा लंच प्रॉपर लेके नहीं जाता, तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सोच के मैंने ये साइड के जो फैब्रिक है वो निकाल दिया। आप चाहें तो लगा सकते हैं अगर थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो होल बनाया था उसे मैंने कपड़े से थोड़ा-सा फिनिशिंग टच दे दिया है और बस क्या अभी फ्रंट और बैक साइड को आपस में हमें स्टिच कर लेना है। ये मैंने स्टिच कर लिया है, ट्रिपल स्टिच किया है ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और बस इसे हमें सीधा करना है और हमारा लंच बैग बिल्कुल रेडी है। और ये देखो मैं सरप्राइज़ थी क्योंकि मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बनेगा, बिल्कुल रेडीमेड जैसा दिख रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये खुद से हाथ में जुगाड़ करके स्टिच किया है। देखो मुझे भी बहुत ज़्यादा स्टिचिंग वग़ैरह नहीं आती, थोड़ा बहुत स्टिच मैं कर लेती हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता और रेडीमेड चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, तो बाहर से टेलर को देके भी इस तरह के आप स्टिच करवा सकते हैं। अरे रुको, ये जुगाड़ देख के जाओ, मुझे लगता है हर एक गृहिणी ये जुगाड़ करती है और आप भी करते हैं क्या? किस-किस तरीके से करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हम मेकअप के सामान के साथ-साथ किचन डेकोरेट भी करना बहुत पसंद आता है हमें, डिफरेंट टाइप के कप के कलेक्शन हमारे पास होता है, लेकिन 4 या 6 का सेट में से 1 या 2 टूट जाने से उसे हम अच्छे से यूज़ ही नहीं करते। हमें लगता है कि ये टूट-फूट गया है, मिक्स मैच हो गया है, अभी इसे क्या अच्छा दिखेगा। आजकल तो डिफरेंट डिज़ाइन के कप एक ही सेट में आने लगे हैं। पहले जैसे एक ही डिज़ाइन, एक ही कलर का एक ही सेट में आता था, अभी डिफरेंट-डिफरेंट डिज़ाइन के आ रहे हैं। तो अगर आपके कोई कप की सेट टूट गई है, तो आप दूसरे कप के सेट के साथ उसे मिक्स मैच कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरीके से आप टूटे हुए कप को यूज़ कर सकते हैं। उसका प्रिंट अगर बहुत अच्छा है तो आप लिविंग रूम में इस तरह के जो मैंने ट्रे में रखा है, धूप वगैरह जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे अपने ड्रेसिंग एरिया में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने नेल पेंट, लिपस्टिक, सेफ्टी पिन, छोटी-छोटी इयररिंग्स, रिंग वगैरह यूज़ करने के लिए। और ये लास्ट जुगाड़ तो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया, मुझे तो बहुत यूनिक लगा। आपको पहले से पता था क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। बारिश का मौसम चल रहा है, खूब पेड़-पौधे, प्लांट्स हर किसी के घर में लगा रहे होंगे, ऐसे में गमले ना कम पड़ जाते हैं। और मेरी तरह जो लोग टेरेस में थोड़ा बहुत पेड़ लगाए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वज़न सीमेंट, कंक्रीट के गमले नहीं रख सकते। ऐसे में ग्रो बैग रखना बहुत ही हेल्पफुल होता है। ग्रो बैग हम घर में ही बना सकते हैं। इस तरह के राइस बैग हर किसी के घर में होगा। कुछ राइस बैग आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिए। कुछ प्लास्टिक के इस तरह के धागे हमें लेना है और कुछ इस तरह से बैग को आपको अच्छे से खोल लेना है और बैग के जो नीचे की तरफ जहाँ स्टिच हुआ होता है, उसे कुछ इस तरह से पकड़ के आप रबर बैंड में पहले से सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद जो प्लास्टिक के धागे हमने लिए हैं, उससे हमें इसे टाई कर लेना है। बिल्कुल टाइट टाई करना ताकि बिल्कुल कहीं से निकले ना। फिर हमें बैग को ओपन साइड से कुछ इस तरह से आगे की तरफ फ़ोल्ड करना है, नीचे थोड़ा-सा जगह छोड़ के फिर वापस हमें इसे उल्टा फ़ोल्ड कर देना है ताकि ये जो नट है अंदर की तरफ चली जाएँ। फिर अपने हाथों से अच्छे से इसे एक राउंड शेप दे दीजिएगा और मिट्टी डाल के आप बिल्कुल ग्रो बैग जैसे ये जो रेडीमेड आते हैं वैसे ही दिखते हैं और लास्टिंग भी करते हैं। आप खूब प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं।
सो इस तरह के खूब अमेजिंग एंड यूनिक जुगाड़ है मेरे पास जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करूंगी। अगर आपको होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, बजट फ्रेंडली डेकोरेशन आइडिया, इस तरह के जुगाड़ देखना पसंद है तो इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बनिए और मोर कोशिश यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कोशिश के साथ। होप करती हूँ आज का जुगाड़ आपको पसंद आया होगा। अगर आया था तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।